पावन मंगलमय महात्मा में वेद व्यास जी भगवान के स्वरूप का, भगवान के स्वभाव का और भगवान के कार्य का वर्णन करते हैं। कहते हैं कि यह पावन मंगलमयी कथा नैमिषारण्य की भूमि में 88,000 महात्मा बैठे हैं। एक बार देवता ब्रह्मा जी के पास गए, उनसे निवेदन किया कि प्रभु आप बताओ कि मृत्यु लोक में कोई एक ऐसी भूमि हो जो परम पवित्र हो, जहां पर किसी भी प्रकार का पापाचार नहीं हुआ हो, जहां पर किसी भी प्रकार का अधर्म नहीं हुआ हो, ऐसा मृत्यु लोक में कोई भूमि हो तो आप मुझे बताइए। ब्रह्मा जी ने कहा कि यदि इसको जानना है तो हमें भगवान नारायण के पास जाना होगा। सब नारायण के पास गए, भगवान श्रीमन नारायण से निवेदन किए। भगवान श्रीमन नारायण ने कहा कि यह जो मेरा सुदर्शन चक्र है मैं इसको छोड़ देता हूं और संसार में जहां पर परम पवित्र भूमि होगा वहीं पर जाकर यह मेरा चक्र रुक जाएगा, वही सबसे श्रेष्ठ भूमि मानी जाएगी। भगवान अपने चक्र को आदेश दिए, गया और जाकर के वह सुदर्शन चक्र नैमिषारण्य की भूमि पर अवस्थित हो गया, रुक गया। वहां पर यह उद्घोष हो गया कि यह भूमि अपने अंतिम अवस्था तक धन की कामना करता है। और तीसरी कामना कौन सी है? कहे लोकेशना, कि संसार में प्रत्येक व्यक्ति मेरा जय जयकार करे, यशोगान करे। यह 3 इच्छाएं अंत समय तक रहती। कहे कि इनसे व्यक्ति पार कैसे निकले? माया मोह निरासश्च वैष्णवैः क्रियते कथम। वैष्णव जन माया मोह से कैसे पार जा करके और भगवान की परम भक्ति को प्राप्त कर लेते हैं, कृपया आप मुझे वो मार्ग बताएं। आगे निवेदन करते हुए कहते हैं, इह घोरे कलौ प्रायो जीवश्चाशुरतांगतः क्लेशाक्रांतस्य तस्यैव शोधने किं परायणम। शौनक जी ने कहा कि प्रभु इस घोर कलियुग में प्रत्येक मानव का जीवन क्लेश से युक्त है। इह घोरे कलौ प्रायो, क्यों क्लेश से युक्त है? कहते हैं कि मानव असुर वृत्ति को धारण कर लिया। असुर वृत्तियां क्या हैं? तो कहे कि शास्त्रों में बताए गए मार्ग का अनुशीलन का परित्याग कर देना ही असुर वृत्ति है। धर्म का आचरण न करना ही असुर वृत्ति है। धर्मानुकूल पूर्वक जीवन यापन न करना ही असुर वृत्ति है। शास्त्र के अनुसार बताए गए भोजन न करना ही असुर वृत्ति है। शास्त्रों ने कहा कि भाई ब्रह्म मुहूर्त में उठना चाहिए, भगवत आराधना करके ठाकुर जी को भोग लगा करके फिर प्रसाद ग्रहण करना चाहिए। यह न करना ही असुर वृत्ति है। कहे इससे क्या हुआ लाभ? कहे कि जब जीवन असुर वृत्ति का हो जाएगा तो व्यक्ति के घर में क्लेश रहेगा। और क्लेश कहां होता है? तो असुरों की एक प्रवृत्ति बताई, अहम पूर्वम अहम पूर्वम। जो असुर होते हैं, जो राक्षस होते हैं, वह सबसे पहले अपने को आगे रखते हैं कि नहीं, जो मैं कह रहा हूं वही बात सही है।
या जो मैं करना चाहता हूं वही होगा। और जहां पर ऐसे विचार उत्पन्न हो जाते हैं फिर वहां क्लेश होना स्वाभाविक है। और यह स्थिति इस कली काल में प्रायः घर घर की स्थिति है। आपस में व्यक्ति के अपने घर में नहीं बन रहा है, व्यक्ति असुर वृत्ति को प्राप्त कर लिया। इनसे बाहर निकलने का कोई मार्ग हो तो हे सूत जी महाराज कृपा करके आप मुझे बताएं। कह रहे हैं श्रेयसाम यद भवेत् श्रेयः पावनानां च पावनम् कृष्ण प्राप्तिकरं शश्वत् साधनं तद्वदाधुना। करें कि जो हितकारी हो, जो लाभप्रद हो। जैसे एक माता को बहुत अच्छे से पता है कि मेरे गोद में पल रहे बालक के लिए क्या हित है और क्या अहित है। बालक, वह अबोध बालक अचानक आग को देख करके और उसकी तरफ बढ़ता है, लेकिन मां जाकर के झट से उससे गोद में उठा लेती है, क्योंकि यह मां जानती है कि यह अबोध है, इससे ज्ञान नहीं है। यदि यह आग के समीप चला गया तो इसका हाथ जल जाएगा, इसलिए उस बालक को गोद में ले लेती। कहे कि भाई श्रेयसाम यद भवेत् श्रेयः, जो कल्याणों में भी सर्वश्रेष्ठ कल्याणकारी हो, हमारे हित के लिए हो, आप ऐसी कोई कथा सुनाएं। हे सूत जी महाराज, प्रयच्छति गुरु प्रीतो वैकुंठम योगी दुर्लभम। कहे कि जिसके ऊपर जिसके गुरुदेव की कृपा हो वह व्यक्ति अपने गुरु की कृपा से, अपने गुरु की तप साधना आशीर्वाद के प्रभाव से प्रयच्छति योगी दुर्लभम वैकुंठम प्रयच्छति। कह रहे हैं कि जो योगियों को भी जो वैकुंठ मिलना असंभव है, वह गुरु कृपा से तो आप उससे सहज रूप में प्रदान कर सकते हैं। इसलिए हे सूत जी महाराज, आप ऐसे पावन मंगलमयी कथा आप हमें श्रवण कराएं। यह 6 प्रश्न जो है नैमिषारण्यक की भूमि में शौनक जी महाराज ने सूत जी से पूछा है, और इन्हीं 6 प्रश्नों के उत्तर में संपूर्ण श्रीमद् भागवत महापुराण है। यह ऐसी पावन मंगलमयी कथा की चर्चा नैमिषारण्यक की भूमि में हो रही है, और वही कथा की मंगलमयी चर्चा हमारे और आपके बीच में हो रही है। यह ठाकुर की ऐसी करुण कृपा है, ठाकुर की ऐसी अद्भुत कृपा है कि भगवान जिसको चाहते हैं उससे अपने समीप बुला लेते हैं, अपने कार्य को कराने के लिए नियुक्त कर देते हैं। बोध हो कि यह मैं कर रहा हूं, लेकिन वस्तुतः मानव नहीं करता। और भगवान के भक्त बहुत अच्छी बात कहते हैं कि प्रभु जो भी कुछ हो रहा है ना, ये सब आपकी कृपा से हो रहा है, इसमें मेरा कुछ भी लेना देना नहीं है। आपकी कृपा ना होती तो ये आज ऐसा नहीं हो पाता, ये ठाकुर की कृपा ही है। बड़ा सुंदर भाव एक भक्त ने प्रस्तुत किया है।